अमेरिका इजरायल ईरान युद्ध जारी है। तेहरान में आईआरजीसी कमांड सेंटर्स पर हमला किया गया। मिसाइल फैसिलिटी और एयरफोर्स हेडक्वार्टर पर बड़े हमले हुए। युद्ध बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, यह दावा ट्रंप ने किया। हम शेड्यूल से बहुत आगे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है अगर ईरान ने होर्मुज़ में तेल रोका तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। 20 गुना ज्यादा जोरदार हमला होगा, यह बात ट्रंप ने कही है। यानी अब और ज्यादा पैनिक स्थिति में यह मिडिल ईस्ट की जंग तब्दील होती नजर आएगी इस ऐलान के बाद। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टोटल टीवी के एसएच एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, जिस तरीके से ट्रंप की शुरू से आक्रामक स्थिति देख रहे हैं हम, लगातार ईरान को लेकर इजरायल का समर्थन और वॉर में तब्दील हो जाना, मिडिल ईस्ट का पूरी तरह से युद्ध में झोंका जाना, अब एक बड़ा ऐलान कि अगर कुछ गलत कदम उठाया या मिसाइल फैसिलिटी पर किस तरह का कोई कार्रवाई देखने को मिली तो आगे एयरफोर्स हेडक्वार्टर पर भी बड़े हमले किए जाएंगे। इस बयान को ट्रंप के कैसे देखा जाए? देखिए ज़ोराब, अमेरिका, इजराइल और जिस तरीके से ईरान के बीच जो जवाबी हमले हो रहे हैं, एक दूसरे पर जो मिसाइल अटैक किए जा रही हैं, ड्रोन अटैक का जवाब दिया जा रहा है, ये तमाम जो परिस्थितियां बनी हुई है मिडिल ईस्ट में, क्षेत्रीय युद्ध भड़का हुआ है और अभी भी ईरान की ओर से जो जवाबी हमले किए गए हैं वो काफी घातक माने जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दोहरे बयान देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो इस लड़ाई को जारी रखेंगे तो जल्द खत्म हो जाएगी, वो अपने लक्ष्य पा चुके हैं, ये भी उन्होंने कहा है। लेकिन साथ ही होर्मुज जो स्ट्रेट है जहां पर तेल की आवाजाही बंद है और ईरान का दबाव है बगैर नेविगेशन के लिए, वो तैयार तो है, लेकिन इसके बिना अगर यहाँ से कोई भी तेल टैंकर गुजरेगा तो उसको टारगेट किया जाएगा और इसीलिए इस क्षेत्र में अभी भी सप्लाई चेन बाधित है, जिसका पूरा असर पड़ रहा है क्योंकि मिडिल से जो व्यापार का ये रूट है, तेल टैंकर का ये रूट है, ये बाधित हो गया है, जिसके चलते पूरे वैश्विक जो बाजार में तेल का संकट है वो बनकर छाया हुआ है। पाकिस्तान की ओर से जिस तरीके से ऐलान किया गया है, लंबे इंतजार के बाद प्रधानमंत्री का बयान आया और कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा भी अन्य देशों पर इसका असर, भारत में भी एलपीजी की किल्लत न हो इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो मिडिल ईस्ट की ये जो वार है अब बड़े घटनाक्रम में तब्दील हो जाएगी क्योंकि वैश्विक बाजार पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और इसलिए ट्रंप के बयानों की बात करें तो उनके ट्रंप के बयान जो है अलग अलग बयान देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये युद्ध जो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, एक सदी हुई रणनीति के तहत ईरान ने इसका पलटवार किया है और कहीं ना कहीं इस युद्ध में जो इसके लक्ष्यों को पाने का दावा अमेरिका, इजराइल की ओर से किया जा रहा था वो उसमें अब तक हासिल नहीं हुआ है। और इसलिए इस संकट की घड़ी में कहीं ना कहीं वैश्विक बाजार में अस्थिर माहौल है, तेल के कीमतें बढ़ेंगी, उसका उछाल आएगा। और पर बैरल की बात करें तो 150 पर बैरल अगर पहुंच गया तो निश्चित तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालेगा। तो ताजा घटनाक्रम यह है, सौरभ की 10वें दिन में प्रवेश कर गया है युद्ध और जो तेहरान में आईआरजीसी का कमांड सेंटर है, मिसाइल फैसिलिटी है, एयरफोर्स का जो हेडक्वार्टर है, उस पर हमले करने का दावा आईडीएफ यानी इजराइल ने किया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन चुके हैं अयतुल्लाह अली खोमेनी के बेटे मुज्तबा खोमेनी, और उसके नियुक्ति के बाद उन्होंने इजराइल पर हमले तेज करने को कहा है। इसके अलावा तेहरान में लगातार समर्थन मिल रहा है ईरान को। ईरान का जो ड्रोन अटैक है वो मिडिल ईस्ट में जारी है और कहीं ना कहीं एक बड़ा वैश्विक संकट देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो युद्ध लगातार जारी है और युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान को कैसे देखा जाए, बड़ा सवाल है। और ज्यादा गंभीरतम स्थिति पहुंचेगा मिडिल ईस्ट का ये संकट, ये कहना गलत नहीं होगा।